हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसे कि पता है हमने कल ही स्टार्ट किया अपना न्यू चैप्टर मैथ्स का एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात किए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि उसके एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस बना के बैठना है और जो आपको सिखाया जा रहा है, जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, उस कंसेप्ट पे फोकस करना है। उसके बाद आपके इतने सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे कि आप देखेंगे और ये क्वेश्चंस क्या होंगे। क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं होंगे कि कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले भी कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि जिस बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत हो रहा है, वो इस वीडियो को देख के एलसीएम एचसीएफ को सीख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बात किया था कल, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम, और ये कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है 0.36, 4.8 और आपके पास दिया हुआ 1.2। देखिए, अगर फ्रैक्शन को हम एक नंबर में लाने की कोशिश करें तो अगर 0.36 को हम 36/100 लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे जरूर। अगर 4.8 को क्या, तो 4.8 को 48/10 लिख सकते हैं, और 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि जब कोई वैल्यू मतलब डिवाइड के फॉर्म में हो, अंश और हर के फॉर्म में हो, तो ऊपर वाले पोर्शन जो आपको निकालना है, तो आपको निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले पोर्शन का तो हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले पोर्शन का क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। और हमने आपको यह भी बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 36 क्या था, 100, 48/10 और 12/10। तो इसका क्या निकालना है, हमारे नीचे वाले पोर्शन का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने का हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को आप बोलेंगे कि 12 इंटू 3 लिख सकते हैं। 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 12 क्या है, 12 तो मल्टीपल ही है 48 और 36 का। 12 का ही मल्टीपल तो 48 और 36 है, तो 12 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 इंटू 4, 12 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब नीचे अगर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता था कि जो इसमें, जैसे अगर किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो जो उसके दोनों में हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर होगा, वही तो उसका एचसीएफ होता है। तो इन तीनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 10। तो आप बोलेंगे 10। तो आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 10, मतलब क्या हो जाएगा, 144 अपॉन 10। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। क्वेश्चन आपको अभी बहुत सारा हम करवाएंगे, इतने क्वेश्चन करवाएंगे हर टॉपिक पे, जो अभी हमने सीखा हर कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस मार के, पेशेंस रख के आपको सीखना है कंसेप्ट क्या है, फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं।
फिर आप देखेंगे कि आप एलसीएम एचसीएफ के एकदम बहुत ही ज्यादा हीरो बन चुके हैं। जीरो टू हीरो बनाने की हमारी पूरी आपकी कोशिश है। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड या जो भी चैप्टर हम आपको करवा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो। चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर first 20 natural number first 20 natural number is n. So what is the LCM of first 25 natural number? देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 20 तक का नेचुरल नंबर क्या है, हमारे पास n है। तो आप बताइए कि 1 से लेके 25 तक का क्या होगा। तो 1 से लेके 20 तक तो आपका n है, ठीक है। और यहाँ आपके पास और क्या होगा, और किसका निकालना है आपको, तो यहाँ होगा 21, 22, 23, 24 और 25, यही होगा। लेकिन 21 जो है आपका वो 7 और 3 के फॉर्म में है। तो 7 पहले 1 से 20 के बीच में आ चुका है, 3 भी आपके बीच में आ चुका है, तो ये 21 तो नहीं होगा। 22 की बात करें तो 11 और 2, 11 भी आ चुका है आपको 1 से 20 के बीच में, और 2 भी आ चुका है, तो 22 भी नहीं होगा। लेकिन 23 जो है वो आपका 1 से 20 के बीच में नहीं आया है। 24 की बात करें तो इसको हम 8 into 3 लिख सकते हैं, 8 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है। 5 की बात करें तो 5 into 5 लिख सकते हैं, एक 5 तो आपका 5 के टर्म में आएगा, एक 5 10 को 5 into 2 में लिखेंगे तो एक 5 वहां आ जाएगा, मतलब 25 को भी कंसीडर नहीं करेंगे और 24 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कंसीडर किसको करेंगे, यहाँ कंसीडर किसको करेंगे, सॉरी यहाँ एक 5 आया हुआ है, एक 5 नहीं आया हुआ है, एक 5 आपका आया हुआ है, एक 5 नहीं आया हुआ 25 में। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, एक तो जो आपका प्राइम नंबर है, जो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपका क्या है यहाँ 23, तो ठीक है, तो n इंटू 23 और एक यहाँ आपका क्या है एक 5 जो नहीं इसमें कंक्लूड है उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 115 n इज द राइट आंसर। चलिए इस पे बेस्ड और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 natural number is n. So what is the LCM of 105? फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर का आप क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो देखिए 1 से लेके 100 क्या दिया हुआ है आपका एलसीएम आपको दिया हुआ है n, और आपको निकालना कितना है 1 से लेके 105 तक का। तो n तो हो गया आपका
1 से लेके 100 तक, तो और क्या वैल्यू आएगा आपके पास? 101, 102, 103 इंटू 104 और इंटू 105, यही तो वैल्यू आएगा। बोलेंगे जी सर, देखिए जो प्राइम नंबर है वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 101, 101 और 103 ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। बाकी हम देख लेते हैं, 102 को 51 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 भी आपका कंसिडर हो रहा है और 51 भी कंसिडर हो रहा है। 101 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 52 इंटू 2 लिख सकते हैं, 52 भी हो रहा है आपका। 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 5 लिख सकते हैं, 21 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या 21 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो आपका 21 भी कंसिडर हो रहा है और 5 भी आपका कंसिडर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 101 इंटू 103। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर? 10403 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द लीस्ट नंबर find the least number which can exactly be divided by 18, 21, 24 and 27। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहां होगा कि लीस्ट नंबर क्या है जो इसका एग्जैक्टली डिवाइडेड होगा, तो इस क्वेश्चन को आंख बंद करके आपको सिर्फ एक काम करना है, इसका क्या कर देना है? आपको इसका क्या कर देना है? एलसीएम निकाल देना है। तो आपको एलसीएम क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है आपको किसका? 18, 21, 24 एंड 27 का। देखिए आज ही हमने जो पीवाईक्यू सीरीज किया है संख्यानाथ सीरीज 8, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि हमें क्या करना था, जो भी नंबर दिया होगा उसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। आप अगर इस क्वेश्चन को वैसे देखते तो आपको क्या लगता कि भाई ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन देखिए आपको इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने का भी हमने आपको क्या बताया, एक ट्रिक बताया है। देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर 21 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 3 इंटू 7। और 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3। और 27 को आप बोलेंगे क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हम लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्या कीजिए, कंसीडर कीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें ये 3 तो कॉमन हो गया, ये 3 भी कॉमन हो गया आपका, तो बचा क्या क्या? यहां का बचा आपको क्या? 7, और ये बाकी ये 2, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1512। तो इसका क्या नंबर होगा? एग्जैक्ट फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड। क्या नंबर होगा? 1512। 1512 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फाइंड द फाइंड द लीस्ट नंबर find the least number which exactly divisible by 72, 90 और 120। जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, आपका एक ही मकसद है इन तीनों का क्या निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना। तो आप बोलिएगा 72, 90 और 120 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 120 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, आपका इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देख लीजिए आप कि 2 ये तो हो गया, इसमें कंक्लूड हो गया, 3 और 3 भी कंक्लूड हो गया, नहीं एक 3 इसमें कंक्लूड नहीं हुआ, एक और 3 को कंक्लूड कर देंगे। 5 भी आपका कंक्लूड हो गया है। यहां बात करें तो तीनों 2 आपका कंक्लूड हो चुका है और डबल 3 भी कंक्लूड हो गया आपका। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 360। तो 360 क्या है, इसका वो नंबर है जिसको 72, 90 और 120 से ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा। बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और हम देखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाइंड द लीस्ट नंबर which exactly divisible by 24, 63 एंड 70। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा मेरे दिमाग में एक ही बात क्लिक किया, क्या कि इन तीनों का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले आप 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3। 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 3। और 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 5। तो जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगा पहले तो हम उसको ले लेंगे। ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 5। अब देखेंगे कि कौन सा वैल्यू इसमें नहीं कंक्लूड है। तो देखिए 7 तो यहाँ कंक्लूड है, लेकिन ये 3 और 3 कंक्लूड नहीं है। तो 3 और 3 से इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां देखे तो यहाँ 1, 2 कंक्लूड है, लेकिन बाकी दो दो जो है वो कंक्लूड नहीं है, तो कंक्लूड कर देंगे। और 3 क्या आपका कंक्लूड है, 3 क्या आपका कंक्लूड है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या मिल जाएगा हमको, 25, 20, 2520 इसका क्या है, आंसर है। तो 2520 वो नंबर होगा जिसको 24, 63 और 70 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द, और जैसे कोई क्वेश्चन आए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
which is divided by x, y, and z and leaves remainder are in each case, in each case। तो हमें क्या करना है फिर, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, एक्स वाई जेड का, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। और उसमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by which when divided by 8, 9, 12 और 15 leaves the remainder one in each case, one in each case। वन इन ईच केस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे ये कोई और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑप्शन है 361, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 360, सी ऑप्शन है आपके पास 480 और डी ऑप्शन है आपके पास 450। हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया क्या करना होता है, जैसे इस क्वेश्चन को आप दिखे तो 8, 9, 12, 15 का क्या निकालिए आप एलसीएम, और उसमें रिमाइंडर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आप अगर आपको मैंने बोला कि पहले क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है किसका, 8, 9, 12 और 15 का। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं हम क्या 3 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 2 इंटू 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। अब देखते हैं इसमें 3 तो कंक्लूड है, 2 इंटू 2 कंक्लूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ कंक्लूड कर देंगे। यहाँ एक 3 तो कंक्लूड है, एक 3 कंक्लूड नहीं है। यहाँ 3 3 है, तो सॉरी 3 2 है, तो 2 2 तो कंक्लूड है, एक 2 कंक्लूड नहीं है। ये इसका एलसीएम होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब हम नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस आर, ये क्या हो जाएगा 360 प्लस 1, मतलब 361 इज द राइट आंसर। 361 इज द राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द smallest find the smallest number which leaves remainder three when divided by 5,
6, 7 and 8, but it is completely completely divisible by 9। तो आपको क्या करना है, आपको 5, 6 एंड 8 का सबसे पहले काम क्या करना है, आपको निकालना है क्या एलसीएम। उसमें क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप निकालिए। तो अब आप क्या कीजिए, निकालिए। अगर हम बात करें किसका, 5, 6, 7 और 8 का, 5, 6, 7 और 8 का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालिए। तो साथ साथ आप भी निकालिए क्या इसका एलसीएम। तो 5 को हम लिखेंगे 5, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 तो 7 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 7 कंक्लूड नहीं है तो 7 को कंक्लूड कीजिए, 2 कंक्लूड है लेकिन 3 कंक्लूड नहीं है तो 3 को कंक्लूड कीजिए, और यहाँ 5 को कंक्लूड कीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 8 56, 7 8 56 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो गया, आपको 840, 840 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। रिमाइंडर इसमें क्या कर देंगे हम, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल क्या है, किससे होगा 9 से। तो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल करना है। तो हमें 9 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, 9 से डिविजिबली, उसका जो सम होना चाहिए वो क्या डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये कंप्लीटली, बट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, तो आप क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, एक सेकंड बच्चों, 2 इंटू 3, 6, 8, 7, 8, 840, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 840, 840, ठीक है। ये हो गया 840 आपका, जो कि क्या है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 9 से। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना निकल के आएगा 1680, 1680। और इसमें अगर आप रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1683, 1683। अब देखिए ये क्या 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 है, कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। 8 और 1 9 और 6 और 3 9। हमने क्या बात किया था डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए कि अगर किसी को 9 से डिवाइड होना है तो उसका सम, जो उसका सम है, नंबर का जो सम है वो भी डिविजिबल होना चाहिए किससे 9 से। तो 1683 क्या है इसका राइट आंसर है, 1683 इसका क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ था 3 4 3, बी ऑप्शन था इसका 1 4 8 3, सी ऑप्शन था आपके सामने 1 2 4 3, और डी ऑप्शन आपके सामने था 1 6 8 3। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और अगर इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर हम बात करते कि सपोज दैट बात करते हैं कि इसमें बताइए ऑप्शन में कि कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, तो इसका हम सम चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहां तो 4 इंटू 3 क्या हो गया 7, 2 इंटू 7 2 9, यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका होता ही नहीं, ये ऑप्शन तो आपका होता ही नहीं। अगर यहां बात करें तो 8 और 1 9 और 4 3 7, 4 3 7, तो रिमाइंडर बचता 7, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होता। अगर बात करें यहां तो 4 3 7, 7 प्लस 2 9, तो यहां भी रिमाइंडर आपका क्या बचता 1 बचता, ये ऑप्शन भी नहीं होता। यहाँ 6 प्लस 3 क्या होता, 6 प्लस 3 क्या होता 9, और 8 1 9, तो यहां देखिए कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होता, तो ऑप्शन डी क्या होता आपका राइट आंसर होता। तो
अगर इसका पहले अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करते 5, 7, 8 का हम निकालते एलसीएम और उसके मल्टीपल में ऐसा नंबर देखते हैं कि जिसमें अगर मल्टीपल में अगर हम 3 ऐड करते हैं कंप्लीटली डिविजिबल 9 से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम इससे आगे न्यू कंसेप्ट कल करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एलसीएम एचसीएफ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि जिस बच्चे को एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम हो वो यहाँ आके सीख ले और फिर आगे किसी भी एग्जाम में उन्हें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, कोई भी वीडियो जो चैनल पे आए वो आपको मिस ना हो। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।